आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बड़े फैसले की। 19 नवंबर को प्रदेश में शुरू होगी उड़ान योजना। इंदिरा गांधी के जन्म दिवस पर शुरू होगी उड़ान योजना। प्रदेश की सभी महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन मिलेंगे निःशुल्क। चरणबद्ध रूप से वितरित किए जाएंगे नैपकिन। विद्यालयों, कॉलेजों और आंगनबाड़ी केंद्रों से वितरण होगा। 200 करोड़ रुपए के बजट प्रावधान के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। योजना का नोडल विभाग महिला अधिकारिता विभाग होगा। राज्य स्तर पर 2 और जिला स्तर पर 1-1 ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा। RMSCL द्वारा स्वयं सहायता समूहों से नैपकिन खरीदे जाएंगे और मुख्यमंत्री निःशुल्क योजना के अंतर्गत यह खरीद की जाएगी। गुलाम नबी आजाद का नहीं हुआ चयन। दरअसल कयास ये लगाए जा रहे थे कि उनको कहीं ना कहीं से कांग्रेस जरूर राज्यसभा भेजेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आजाद को राज्यसभा उम्मीदवार नहीं बनाया गया। महाराष्ट्र से थी गुलाम नबी आजाद की उम्मीदें, लेकिन रजनी पाटिल को उम्मीदवार बनाया गया। आजाद एक जमाने में महाराष्ट्र से सांसद रह चुके हैं। वर्तमान में आजाद संसद में किसी भी सदन में, यानी कि ना तो लोकसभा में और ना ही राज्यसभा में, किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। हालांकि माना जा रहा था, इस तरीके की उम्मीदें भी लगाई जा रही थी कि गुलाम नबी आजाद को कहीं ना कहीं से कांग्रेस वापस राज्यसभा भेजेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। महाराष्ट्र से उम्मीद जगी कि शायद महाराष्ट्र से उनको राज्यसभा भेजा जाए, अपर हाउस भेजा जाए, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। रजनी पाटिल को महाराष्ट्र से राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाया गया। आजाद के बारे में आपको बताते चले कि एक जमाने में महाराष्ट्र से वो सांसद रह चुके हैं और वर्तमान में आजाद संसद में किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। और अब बात करते हैं बीजेपी चिंतन बैठक और उदयपुर संभाग के सियासी मानचित्र की। उदयपुर संभाग में 28 सीटें आती हैं और अधिकांश सीटें ST रिजर्व है। इनमें अगर बात बांसवाड़ा की जाए, डूंगरपुर की जाए और प्रतापगढ़ जिले की जाए, तो यहां जो सीटें पूरे तरीके से ST रिजर्व हैं। लोकसभा की 2 सीटें आती हैं, दोनों ही सीटें ST रिजर्व हैं। अब आपको अलग अलग जिलेवार समझाते हैं कि किस जिले में कितनी सीटें हैं। बात उदयपुर की जाए, उदयपुर जिले की जाए तो 8 विधानसभा की सीटें हैं। बांसवाड़ा में 5 विधानसभा की सीटें हैं। राजसमंद में 4 विधानसभा की सीटें हैं। चित्तौड़ में 5 हैं, प्रतापगढ़ में 2 हैं और डूंगरपुर में 4 विधानसभा की सीटें, और इस तरीके से कुल मिलाकर 28 विधानसभा की सीटें हैं उदयपुर संभाग में। राज्य के समय उदयपुर संभाग के आदिवासी इलाके में बीजेपी के खाते में 19 में से 17 सीटें गई थी। आप इसको एक तरीके से क्लीन स्वीप कह सकते हैं। बस 2 सीटों को छोड़ दीजिए, एक सीट झाड़ोल और दूसरी बागीदोरा, जहां हाथ कायम रहा था। बीजेपी के दौर में भी बागीदोरा से महेंद्रजीत सिंह मालविया चुनाव जीत गए थे और उस लहर में भी वो चुनाव नहीं हारे थे। वसुंधरा राज्य के उदय के बाद बीजेपी ने आदिवासी इलाके में अपना इतिहास बदला था। सबसे ज्यादा सीटें इसी दौर में बीजेपी जीत कर आई। इसके और भी फैक्टर हो सकते हैं, क्योंकि जिस इलाके की हम बात करें, उदयपुर संभाग की जिस बेल्ट की बात करें, इससे गुजरात से इलाके सटते हैं और बीते चुनाव में मोदी फैक्टर बहुत ज्यादा काम कर रहा था। चित्तौड़, उदयपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर से बीजेपी के सांसद बने थे। अब 2 विधानसभा उपचुनाव होने हैं, धरियावद के अंदर, वल्लभनगर के अंदर, और ये मेवाड़ की धरा है। उन पर भी बीजेपी का पूरा फोकस बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं बीजेपी की चिंतन बैठक का नया डेवलपमेंट। प्रभुलाल सैनी को बुलाया गया बैठक में। सैनी की बैठक में मौजूदगी ने सभी को चौंकाया। पीपी चौधरी, बिहारी लाल बिश्नोई और निर्मल कुमावत भी बैठक के अंदर पहुंचे। कल रात नए डेवलपमेंट में संख्या बढ़ा दी गई, यानी कि बैठक में जितने नेताओं को पहुंचना था वो संख्या बढ़ गई। साथ ही संघनिष्ठ 3 नेताओं की जुगलबंदी भी इस दौरान दिखाई दी है। हाड़ौती और मारवाड़ के इन नेताओं की जुगलबंदी दिखाई दी। दरअसल हम बात करें मदन दिलावर, जोगेश्वर गर्ग और राजेंद्र गहलोत की, जिनकी जुगलबंदी दिखाई दी। तीनों नेताओं ने आज सुबह एक साथ बिताई। मंदिर में पूजा अर्चना की तो वहीं कुंभलगढ़ की सैर भी इन्होंने एक साथ की।
कामा प्रधान पद की पारिवारिक सियासत का जिक्र करते हैं। दरअसल माता पिता के बाद अब पुत्री भी प्रधान बनी है। विधायक जाहिदा की बेटी ने पदभार संभाल लिया है। जाहिदा की बेटी डॉक्टर शहनाज प्रधान चुनी गई है। संयोग जब माता पिता और बेटी एक ही जगह प्रधान बने। जाहिदा के पिता चौधरी तैयब हुसैन भी चर्चित नेता रहे हैं। तैयब हुसैन की विरासत की नई पीढ़ी है डॉक्टर शहनाज। वहीं एक बार फिर से राजधानी में गैंगवार हिस्ट्री शीटर अजय यादव की हत्या कर दी गई है। 2 स्कूटी पर आए 6 बदमाशों ने 5 राउंड फायर किया। बनी पार्क राम मंदिर के पास अजय को 2 गोली लगी। 2 गोली लगने के बाद पिस्टल लॉक हो गई थी। ऐसे में आरोपियों ने पत्थर से सिर कुचलकर हत्या कर दी। अजय यादव के खिलाफ चल रहे थे 9 मुकदमे। अजय पर 2015 में गैंगस्टर गगन पंडित पर हमले का भी गंभीर आरोप है। एग्रीकल्चर पावर कंपनी बनाने का विजन, बड़ी सोच। राजस्थान डिस्कॉम चेयरमैन भास्कर सावंत से खास बातचीत। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए अलग कंपनी की सोच काफी शानदार है, क्योंकि एक ही लाइन पर सोचने से कुछ नहीं होगा कि ज्यादा बिजली लेंगे, ज्यादा सप्लाई करेंगे। राजस्थान काफी बड़ा प्रदेश है, काफी अच्छा रेडिएशन है। बिजली कंपनियों के काफी सारे फीडर ऐसे जिसके आसपास गैर उपयोगी जमीन है। इस जमीनों पर कुसुम योजना के तहत सोलर जनरेशन की संभावनाएं तलाशी जाएंगी। यदि हम इस सोच पर काम करने में सफल रहे तो बिजली क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव होगा। बिजली के कॉस्ट में कमी आएगी। किसानों को दिन में बिजली मिलने लगेगी, क्योंकि जितना ज्यादा उत्पादन होगा उतनी कॉस्ट कम हो जाएगी। वैसे भी सोलर के जरिए जो बिजली बनाई जाती है उसको डिस्कॉम महज 3 से 3.5 रुपए के आसपास में खरीदता है। अगर उसको मिनिमम प्रॉफिट के साथ किसानों को दिया जाएगा तो कॉस्ट काफी कम आएगी और किसानों को उससे राहत मिलेगी। साथ के साथ किसानों को भरपूर बिजली मिल पाएगी, क्योंकि अभी भी किसान इसी जंग में उलझा है कि सरकार कब उनको 8 घंटे बिजली दे पाएगी। दुबई में हो गया आरसीए का सैर सपाटा। दरअसल जिला संघों के करीब 18 से 20 पदाधिकारी दुबई जाएंगे। 29 सितंबर को दिल्ली से दुबई पहुंचेंगे पदाधिकारी। 7 अक्टूबर को जयपुर लौटने का कार्यक्रम है। आईपीएल के 3 मैचों को दिखाने की व्यवस्था की गई है। बुर्ज खलीफा की सैर करने का कार्यक्रम भी फाइनल हो गया। वैक्सीन के चलते 3 पदाधिकारी ऐसे हैं जो दुबई नहीं जा पाएंगे। टूर से नाम उनका हटा दिया गया। वजह बता चलते हैं। वजह दरअसल कोविशील्ड के बजाय इन्होंने कोवैक्सीन लगवा ली और इस वजह से वो अंतर्राष्ट्रीय उड़ान नहीं भर पाएंगे। लंबे समय के बाद आया है क्रिकेट पदाधिकारियों के लिए सैर सपाटे का दौर, और ये इसलिए भी आप इसको जोड़कर देख सकते हैं। कल ये घोषणा हुई कि जयपुर के अंदर T20 मैच होगा, वनडे मैच होगा, और अब जो पदाधिकारी हैं वो दुबई जा रहे हैं आईपीएल देखने के लिए। वहीं बात करते हैं आरसीए की जनरल बॉडी मीटिंग की। आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत की अध्यक्षता में बैठक हुई है। बैठक में आरसीए कार्यकारिणी के तमाम पदाधिकारी मौजूद हैं। जिला संघों के पदाधिकारियों को बुलाया गया। बैठक में गले में तख्ती डाल बैठक में पहुंचे नागौर क्रिकेट संघ के सचिव राजेंद्र नांदू ने कार्यकारिणी पर लगाए भेदभाव करने के आरोप। नांदू की तख्ती के कारण कुछ पल के लिए हंगामे की स्थिति बन गई थी। मंत्री हरीश चौधरी का बयान। पंजाब विवाद में हरीश चौधरी ने निभाई थी अहम भूमिका। कहा कि पंजाब के विधायकों से मेरे व्यक्तिगत रिश्ते हैं, इसलिए आलाकमान ने मुझे वहां ऑब्जर्वर बनाकर भेजा। केंद्रीय नेतृत्व जो जिम्मेदारी देगा उसे मैं पूरा करूंगा। जिस दिन सीएम का प्लेन दिल्ली पहुंच जाएगा उस दिन समझ लीजिएगा राजस्थान में कैबिनेट विस्तार हो जाएगा। राजस्थान में सब एकजुट है। करप्शन को लेकर बोले एसीबी डीजी बीएल सोनी। कहा कि भ्रष्ट आईएएस आईपीएस के लिए जोड़ी जाती है कड़ी से कड़ी। कानून सबके लिए एक समान होता है, यानी कि बराबर होता है। मिलीभगत साबित होने पर सजा से नहीं बच सकता कोई। भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़े अधिकारियों पर भी हमने कार्रवाई की है। 33 महीने में 5 आईएएस 2 आईपीएस 23 के खिलाफ प्रकरण हमने दर्ज किया है।
महिला अपराध को लेकर बोली राजसमंद सांसद दिया कुमारी। कहा कि राजस्थान में महिलाओं के प्रति बढ़ रहा अपराध। एनसीआरबी की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक रेप के मामलों में राजस्थान देश में पहले स्थान पर है। आम महिला से लेकर सांसद तक राज्य में सुरक्षित नहीं है। उपचुनाव प्रचार के दौरान मेरे कमरे तक पहुंची थी भीड़। वहीं भरतपुर सांसद रंजीता कोहली पर भी हमला हो चुका है। कई केसेस में पीड़िताएं गुजरती हैं भारी तकलीफ से। बेटियों की सुरक्षा नजरअंदाज कर राज्य की उन्नति नहीं हो सकती। ग्राम विकास अधिकारी के भत्तों में 50% बढ़ोतरी। हार्ड ड्यूटी अलाउंस 1500 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 2250 रुपए किया गया। राज्य सरकार ने भत्तों में वृद्धि का फैसला लिया है और 1 अक्टूबर से लागू होगी वीडियो के भत्तों में वृद्धि। भत्तों में वृद्धि से 12 करोड़ 55 लाख रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। वीडियो का अतिरिक्त कार्य भत्ता राशि भी बढ़ाई जाएगी। 2500 रुपए से बढ़ाकर 3750 रुपए इसको किया गया है और यह प्रतिमाह है। अगस्त 2021 तक पटवारियों के समान थे वीडियो के भत्ते। पटवारियों के अतिरिक्त कार्य भत्तों में वृद्धि के बाद प्रस्तावित की गई बढ़ोतरी और पर्यटन विभाग में पंजीकृत गाइड्स के मानदेय में भी 3 गुना बढ़ोतरी की गई है। गाइड्स का मानदेय वर्तमान दर से 3 गुना हो जाएगा। पांच दिनों तक रोडवेज बसों में यात्रा नहीं कर सकेंगे आम यात्री और इसके पीछे का कारण हम आपको बता रहे हैं। 24 से 28 सितंबर तक नहीं कर सकेंगे रोडवेज में आम जन यात्रा। 24 से 28 सितंबर तक सभी ऑनलाइन बुकिंग रद्द कर दी गई है। रिफंड राशि होगी। दरअसल रेट परीक्षा के चलते आमजन नहीं कर सकेंगे रोडवेज में यात्रा। रोडवेज प्रशासन ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग पर रोक लगा दी है और इस संबंध में सोमवार को जारी किए गए आदेश। शुल्क की राशि लौटाने की व्यवस्था निगम की आईटी टीम करेगी। अभ्यर्थियों की ज्यादा संख्या को देखते हुए यह फैसला लिया गया। आपको बता दें कि रेट 2021 जिसमें 34,000 के आसपास पद और 16 लाख के आसपास अभ्यर्थी हैं। राजस्थान के लगभग हर जिले के अंदर, हर शहर के अंदर परीक्षा होनी है। इस दौरान कई ऐसे या कहीं कि हजारों ऐसे केस हैं, लाखों ऐसे केस हैं जहां एक जिले से दूसरे जिले में जाकर परीक्षा देनी है। रोडवेज पहले ही कह चुका है कि यातायात की कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी और जो परीक्षार्थी है उनसे शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। ऐसे में रोडवेज ने जो विकल्प तलाशा वो विकल्प ये कि आमजन जो यात्रा करता है उसको इन 4 दिन यात्रा रोडवेज में करने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि रोडवेज के अंदर अभ्यर्थियों को उनके परीक्षा सेंटर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी होगी। हालांकि इस दौरान रोडवेज कितनी सफल हो पाती है, व्यवस्थाएं कितनी दुरुस्त रह पाती हैं, इस पर भी सभी की नजरें बनी रहेगी और आमजन के लिए विकल्प क्या रहने वाले हैं यह भी बड़ा सवाल है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।